एक दिन राहुल अपने लिए कुछ सामान खरीदने की वजह से शॉपिंग मॉल में पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद राहुल एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट तथा काले रंग का जींस पहना हुआ था। उसके रेशमी घुंघराले बाल राहुल को बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद विकी ने किसी भी बहाने उस लड़की के बातचीत करना चाहता था। राहुल धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वह लड़की भी राहुल से बातचीत करने लग जाती है। राहुल ने बताया कि वह लड़की उसके घर से थोड़ी दूर रहती है। वापसी के दौरान उसने उस लड़की का नाम पूछ लिया, तब उस लड़की ने अपना नाम कोमल बताया। बातचीत हो जाने के बाद राहुल उस लड़की से एक शर्ट तथा पैंट खरीदने में मदद के लिए कहता है। वह लड़की राहुल की बात मान जाती है और वह उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद राहुल का तथा कोमल सामान खरीदकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद राहुल अपनी कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है। वह लड़की भी अपने स्कूटर स्टार्ट करके दूसरी तरफ चली जाती है। कोमल को एक बार देखने के बाद से वह राहुल उसे पसंद करने लग गया था। एक दिन राहुल सुबह के समय घूमने के लिए चला गया और तभी अचानक उसको कोमल भी सामने आती हुई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। राहुल ने कहा, क्या तुम सुबह के समय रोजाना घूमने आती हो? तभी कोमल ने जवाब दिया, हाँ मैं सुबह के समय रोज घूमने आती हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई है। इस तरह से दोनों सुबह के समय घूमने के बहाने मिलने लगे। कई दिनों तक लगातार मिलते रहे की वजह से एक दूसरे के बीच में मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन राहुल कहा, कोमल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपको पहली बार पार्क में देखा था, उसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस बात को सुनकर कोमल भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। काफ़ी दिनों तक मुलाकात करते रहने के बाद कोमल राहुल के एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। उसके बाद कोमल राहुल से अपने पापा से मिलने की बोलती है, लेकिन राहुल किसी कारण से उसके पापा से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कोमल काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वह राहुल के घर पहुंच जाती है। कोमल राहुल के घर वालों को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण से उसे राहुल के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। घर पहुंचने के बाद कोमल राहुल के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पता चल जाता है कि राहुल घूमने के लिए कहीं गया हुआ है। एक दिन राहुल कोमल को कॉल करके पूरी बातें बता देता है और कोमल तथा उनके पिताजी को मिलने के लिए बुला लेता है। कुछ दिनों बाद राहुल के पिता का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी टूट जाता है। इस मुश्किल समय में कोमल तथा उसके पिताजी उसके साथ निभाते हैं। कई दिनों गुजर जाने के बाद राहुल तथा कोमल की शादी तय कर दी जाती है। उसके बाद राहुल अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। राहुल जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला भी थी जो राहुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वह किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर राहुल से बात करने लग जाती है। वह लड़की राहुल से प्यार भरी बातें कर रही थी। तभी अचानक कोमल वहां पहुंच जाती है। कोमल राहुल तथा उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहां से तुरंत ही चली जाती है। राहुल भी कोमल के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। राहुल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर कोमल को कॉल करता है, लेकिन कोमल कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। कई दिनों तक राहुल कोमल को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी कोमल उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से राहुल कोमल के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज होने की वजह से जाने लगता है। लेकिन कोमल एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि राहुल तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो बल्कि उस महिला से करते हो। राहुल ने काफ़ी देर कोमल को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। राहुल पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह कोमल से नाराज होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह कोमल के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार में बताता है। संपूर्ण बात सुनने के बाद कोमल के पिताजी कोमल को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर कोमल राहुल से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। कोमल कॉल करती है, राहुल से माफ़ी मांगने लगती है। राहुल उसे माफ़ कर देता है और मिलने की कहता है। कोमल मिलने के लिए नेहरू पार्क पहुंच जाती है, जहां पर राहुल पहले ही इंतजार कर रहा था। कोमल और राहुल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लिपटकर रोने लग जाती है। कोमल का दुख राहुल से देखा नहीं गया और वह भी रोने लग जाता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटों तक बातचीत की थी। फिर वहाँ से उठकर दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद कोमल और राहुल की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद राहुल अपना खड़ का बिजनेस शुरू कर देता है।
राहुल कॉल करके कोमल को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। राहुल उस दिन देर तक अपने घर पहुंचता है। राहुल ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो कोमल को देखते ही रह गया। कोमल काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई अपनी अदाएं बिखरे रही थी। राहुल पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और उसने आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद राहुल तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। राहुल कोमल की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर कोमल भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर राहुल से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। राहुल तथा कोमल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों में राहुल ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। राहुल कुछ ही महीनों में बहुत पैसे कमाने लग गया।